अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारी क्रिप्टो करेंसी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है और इन चीज़ों को सीख के हम लोग मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो पिछली जितनी भी वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपके पास मार्केट के अंदर जो सा है वो चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो से हैं वो मार्केट के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं या किस तरह काम करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में जाके क्रिप्टो करेंसी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उस में जाके वो सारी वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की जो सी हमारी पहला लेक्चर होगा वो होगा हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर्स और आपके पास स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो से हैं वो किस तरह काम करते हैं। मतलब कि रिटेल ट्रेडर की जो सी साइकोलॉजी है वो क्या होती है मार्केट को लेके, और आपके पास जो सा स्मार्ट मनी ट्रेडर है उसकी मार्केट को लेके साइकोलॉजी क्या होती है। रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है या वो क्या सोचता है कि जब भी हम लोग एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर हमारे ही स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, या जब भी हम लोग या आपकी ट्रेड जोन सी है वो एसएल हिट होने के बाद ही इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों जाती है, आपके बाय करने के बाद मार्केट रिवर्स करती है तो क्यों करती है। आपने जब ट्रेड ली आपका एसएल हिट होगा या ब्रेक इवन हो जाएगी आपकी ट्रेड, या आपने छोटे छोटे टीपी लिए या एसएल बढ़ा दिया। ठीक है, इन सब के पीछे क्या चीजें हैं, वो सब चीजों में से एक दो चीजें जो सी बड़ी हैं, जो मेन दो चीजें हैं, वो सबसे पहली जो सी है वो आपके पास है लिक्विडिटी और दूसरी चीज है ट्रैप। अब लिक्विडिटी क्या चीज है और ट्रैप क्या चीज है और इस चीज को क्रिएट कौन करता है और क्यों करवाया जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि आपके पास एसएमसी है क्या चीज, और इस चीज को देख के हम लोग मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड वगैरह लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज कि आपके पास लिक्विडिटी क्या चीज है और लिक्विडिटी ट्रैप या आपके पास ट्रैप ट्रेडिंग क्या चीज है, ये है क्या चीज और इसको क्रिएट किस तरह किया जाता है। ये क्रिएट की जाती है आपके पास बैंक्स, इंस्टीट्यूट और ऑपरेटर की तरफ से। ठीक है, अब ऑपरेटर कौन होते हैं, मतलब कि जिसके ऊपर या जो एक्सचेंज के ऊपर आप लोग काम करते हैं, जिस तरह बाइनांस है, जिस तरह MEXC है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, OKX है, बायबिट है, ये हमारे ऑपरेटर हैं जो कि मार्केट को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इन लोगों के पास हमारा सारा डाटा मौजूद होता है, मतलब कि किस पॉइंट से हम लोगों ने एंट्री ली है, किस पॉइंट पे हमारा एसएल लगा हुआ है। ठीक है, और ये जितने भी शार्क्स होती हैं इन लोगों तक ये सारा डाटा हमारा पहुंच रहा होता है कि किस जगह पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, किस जगह हमारा एसएल लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जितनी भी लिक्विडिटी और ट्रैप है ना, ये हमारे पास बैंक्स, इंस्टीट्यूट और ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इनको कैसे पता होता है कि हमारा एसएल कहाँ है और हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ है। और सेकंड जो सी चीज है वो क्या है कि ये जो से आपके पास बैंक्स और इंस्टीट्यूट होते हैं ना, ये किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, और वो चीज क्या है, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स का इन लोगों को किस तरह पता चलता है, जो कि ऑपरेटर इन लोगों को प्रोवाइड करता है। ऑपरेटर्स कौन है, हमारे पास मार्केट को ऑपरेट करने वाले, या मतलब कि हम लोग अपनी एक्सचेंजेस को भी कह सकते हैं, जिस तरह MEXC है, हमारे पास बाइनांस है, ये हमारा डाटा इन लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, या इन लोगों तक पहुंचाते हैं जहां पर जाके इन लोगों को पता लगता है कि इस जगह के ऊपर आपके पास जो है एसएल या लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। ये लोग जो से हैं ये सिर्फ हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर काम करते हैं। मतलब कि अगर एक BTC है, उसके सर्टेन प्राइस 65,000 के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बाइंग के, और आपके पास जो सा करंट प्राइस है BTC की वो 70,000 चल रही है, तो ये जान के 70,000 से 65 के ऊपर लाएंगे मार्केट को, वहां पर जितने भी एसएल पड़े होंगे उसको कलेक्ट करेंगे और वहां से दोबारा 70,000, 72,000, 75,000 तक लेके जाएंगे। मतलब कि वो स्पेसिफिक एरिया को क्या करेंगे, ये लोग मैनिपुलेट करवाएंगे, वहां से एसएल कलेक्ट करेंगे और वहां से मार्केट को अपनी डायरेक्शन की तरफ दोबारा ले जाएंगे। अब इससे हम लोगों को पता क्या चीज लगती है कि आपके जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे ये वहां पर इंट्रोड्यूस होते हैं, और ये उस एरिया को मैनिपुलेट करेंगे और मार्केट को सेम उसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगे जहां पर ये मार्केट को लेके जाना चाहते थे। ठीक है, ये जानबूझ के स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं
और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ये खुद ही करवाते हैं। अब ये किस तरह करवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो सा है पैसे बहुत ज्यादा पड़े होते हैं अब इनके वॉलेट्स के अंदर, मतलब कि ये मार्केट को ऑपरेट खुद ब खुद करवा रहे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम लोग रिटेलर्स हैं, मतलब कि हमारे जो से वॉलेट साइजेस हैं वो बहुत कम है। हम लोग मार्केट के अंदर सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने का काम करते हैं, मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं ना वो ये लोग करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो सा है हम लोग ये देखते हैं कि इस मार्केट के अंदर 100% में से 92 to 93% जो से लोग हैं वो फेल होते हैं। वो क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रिटेलर्स का ही काम करते हैं, वो इनकी तरह नहीं सोचते। हमारी साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू इनकी साइकोलॉजी के। ठीक है, ये अपनी पोजीशन कब ऑन करते हैं, जब हम लोग अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है ना, ये तब तक वेट करते हैं, जब ये तब अपनी पोजीशन ऑन करते हैं जब तक हमारी पोजीशंस क्लोज ना हो जाए। हमारे जहां पर एसएल लगे होंगे ये मार्केट को जान के वहां पर लेकर आएंगे, हमारे एसएल हिट करवाएंगे, ये वहां से ही अपनी पोजीशंस को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ताकि हमारा पैसा लॉस हो और इन लोगों का पैसा क्या हो, बने। तो एक्चुअली में हम लोग इस सीरीज के अंदर ये देखेंगे कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप लोगों का मार्केट को देखने का जो सा नजरिया वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग देख के चलते हैं कि आपके पास रिटेल ट्रेडर्स कौन है और आपके पास जो सा शार्क ट्रेडर्स जो सा है वो कौन है। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर्स जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करके हमारे पास क्या काम करेंगे, लिक्विडिटी क्रिएट करने का काम करेंगे। ठीक है ना, जो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस रखेंगे। ठीक है, ये मार्केट को मूव करवा के हमारे स्टॉप लॉसेस तक लेकर आएंगे। ठीक है, और वहां पर जाके ये लोग एक्टिव होके अपनी पोजीशंस को ऑन करेंगे और उस एरिया को मैनिपुलेट करवा के, ठीक है, ये उसी डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगे जहां पर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट यहां से यहां पर जा सकती है इजीली। ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब तक, अब ये मार्केट को आपने समझना है, इसके अंदर दो सिनेरियोज हैं। ठीक है ना, अगर ये लोग पैसे बना रहे हैं ना, इनमें से मैं कह लेता हूं, अगर ये बंदा पैसे बना रहा है ना तो इस बंदे के पैसे क्या हो रहे होंगे, लॉस हो रहे होंगे। ठीक है, अगर ये बंदा पैसे बना रहा है तो इसके लॉस हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो इनके पैसे कब बनेंगे, जब इन सब के क्या हो रहे होंगे, लॉस हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन सब के लॉस कहां पर हो रहे होंगे, जहां पर इन लोगों के क्या पड़े होंगे, स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। जहां पर इन सब के स्टॉप लॉसेस होंगे वहां पर ही इन सब के, या ये जो हमारे पास रिटेल्स हैं, ये हमारे पास जो सी शार्क्स हैं, बैंकर्स हैं, वहां पर इन लोगों के क्या बनेंगे, पैसे बनेंगे। तो जहां पर इनके पैसे बनेंगे ये लोग क्या करेंगे, जानबूझ के मार्केट को क्या करेंगे, उस साइड के ऊपर लेके जाएंगे। मार्केट में जब भी हमारे पास वेल्स एंटर होती हैं तो वो अपना कोई ना कोई तो फुटप्रिंट छोड़ के जाती ही होंगी, या कोई ना कोई इंडिकेशन दे के जाती ही होंगी कि यहाँ पर जो है अब वेल्स एंटर हो चुकी हुई हैं, हम लोगों ने भी अब इस वेल के साथ एंटर होके अपनी क्या करनी है, पोजीशन को ऑन करना है और अपनी ट्रेड को प्रॉफिट की तरफ लेके जाना है। ठीक, आपके पास जो है वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको देख के हम लोग को पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है वेल्स ने मार्केट को मैनिपुलेट करवा दी है, तो अब मार्केट की डायरेक्शन जो सी है वो चेंज हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जनरल प्राइस एक्शन के ऊपर, कि आपके पास जो सा रिटेलर है वो किस तरह मार्केट को लेके चलता है, या किस तरह सोचता है कि मार्केट जो है वो किस तरह काम करती है, या वो किस तरह मार्केट को देख के क्या करता है, एक ट्रेड लेता है। ठीक है, ये एक जनरल प्राइस एक्शन है। जनरल प्राइस एक्शन में आप लोगों को इस तरह समझा देता हूं कि देखें, लेट्स सपोज कि मार्केट जो है एक स्पेसिफिक एरिया से क्या ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है ना, अब ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम लोगों ने क्या चीज सीखी हुई है कि कल को जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया की तरफ आएगी तो हम लोगों ने अपनी कौन सी ट्रेड ओपन करनी है, शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है, और हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस किधर रखने हैं, इसके अबव रखने हैं। ठीक है, मार्केट अब दोबारा नीचे गई, मार्केट ने एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना दिया। अब यहां पर रिटेलर्स क्या करेंगे, अब उसने क्या किया, एक दफा यहां से रेजिस्टेंस ली, दूसरी दफा जब रेजिस्टेंस ली तो रिटेलर यहां पर क्या करेंगे, अपनी शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करेंगे और अपने स्टॉप लॉसेस इस रेजिस्टेंस के ऊपर रख देंगे। ठीक है, आप लोगों ने स्टॉप लॉसेस के ऊपर नजर रखनी है कि स्टॉप लॉसेस कहां पर पड़े हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट उसकी फेवर में तो जरूर जाती है लेकिन दोबारा रेजिस्टेंस की तरफ आ जाती है। यहां से रिटेलर्स जो है वो दोबारा क्या करेंगे, अपनी शॉर्ट की पोजीशन को ऑन करेंगे और उनके टारगेट्स किधर होंगे, नीचे, और उनके स्टॉप लॉसेस किधर पड़े होंगे, ऊपर की तरफ पड़े होंगे।
अब देखें जितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े होंगे उतनी ज्यादा ऊपर क्या चीज क्रिएट हो रही होगी, लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होगी। ये तो आगे स्पॉट रेजिस्टेंस वाले, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन की तरफ आ जाते हैं कि एक साइड पे देखें कि यहां पर जोन सा है ट्रेंड लाइन भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। मतलब क्या कि आप लोग देख रहे हैं कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो मार्केट किधर की तरफ जाती है, अप की तरफ, दोबारा टच करती है दोबारा किधर की तरफ जाती है, अप की तरफ, दोबारा टच करती है दोबारा किधर की तरफ जा रही है, अप की तरफ। अब रिटेलर की यहां पर क्या सोच होगी कि जब ये इस स्पॉट जोन या इस ट्रेंड लाइन की तरफ टच करेगी तो मैं यहां से कौन सी पोजीशन लूंगा, अप की पोजीशन लूंगा, ठीक है। वो क्या करता है यहां से अप की पोजीशन ले लेता है और अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख देता है और टारगेट्स इधर हाई की तरफ रख देता है, ठीक है। सॉरी अभी मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए। अब देखें यहां पर ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े थे, ठीक है। मार्केट ने सबसे पहले इसको कलेक्ट किया, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूं, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेस क्या कर लिए, हंट कर दिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अब जब ये रेजिस्टेंस जोन टूटा, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम क्या बनता है आपके पास, स्पॉट बनता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे रेजिस्टेंस टूटती है वो ट्रेड ले लेते हैं और कुछ लोग वेट करते हैं जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी तब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही रेजिस्टेंस टूटी लोगों ने ट्रेड ली, मतलब लोग कौन हो सकते हैं, रिटेलर्स, और उन्होंने स्टॉप लॉसेस किधर रखे, अपने नीचे, और टारगेट्स किधर थे, उनके ऊपर। मार्केट उनकी फेवर में जरूर गई लेकिन एट द एंड आई किधर, उनकी अगेंस्ट। स्टॉप लॉस हिट किया मतलब कि जहां पर रिटेलर अपना क्या लगाएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा, ये मार्केट को उस तरफ ही क्या करेंगे, लेके जाएंगे, ठीक है। अब जिस तरह देखें ये ट्रेंड लाइन थी, अब ये ट्रेंड लाइन टूटी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद भी लोग क्या करते हैं यहां पर शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं और उनके स्टॉप लॉस किधर पड़े होते हैं, अप की तरफ पड़े होते हैं, और टारगेट्स किधर होते हैं, डाउन की तरफ। मार्केट उनकी फेवर में जरूर जाती है लेकिन क्या करती है, एट द एंड उनका स्टॉप लॉस लेके जाती है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन वाले जोन से थे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन वाले जोन से थे, ये बार बार क्या कर रहे थे, लॉन्ग की पोजीशंस ले रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने लॉन्ग की पोजीशंस ली, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस भी ले लिए, ठीक है। और जिन्होंने ट्रेंड लाइन टूटने के बाद पोजीशन ली, मतलब कि यहां से शॉर्ट की पोजीशंस ली, ठीक है, उनके भी मार्केट ने क्या कर लिए, स्टॉप लॉसेस ले लिए, ठीक है। तो एक रिटेलर जोन है वो मार्केट को इस तरह लेकर चलता है कि जब भी आपके पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगी तब वो ट्रेड ले लेगा, जब कोई ट्रेंड लाइन टूटेगी वो तब ट्रेड ले लेगा, ठीक है ना। जब भी कोई आपके पास इंडिकेशन मिल रही होगी किसी आपके पास इंडिकेटर से वो तब ट्रेड ले लेगा। तो हम लोगों ने रिटेलर की तरह कभी भी नहीं सोचना, हम लोगों ने सोचना स्मार्ट मनी की तरह कि स्मार्ट मनी जोन से लोग हैं वो आपके पास कब मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं और कब वो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स हैं या कुछ हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फुटप्रिंट्स हैं, जब वो एंटर होते हैं तो वो छोड़ के जाते हैं, ठीक है। वहां से हम लोगों को पता लग जाता है कि यहां पर जो सा था या इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपके पास जो सा है वेल एंटर हुए थे, तो कल को जब मार्केट घूम के दोबारा इसकी तरफ आएगी तो थोड़ा सा एरिया मैनिपुलेट करवा के मार्केट दोबारा उसी डायरेक्शन के अंदर जा सकती है। तो हम लोगों ने उन चीजों को सीखना है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन फुटप्रिंट्स को सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह अब हम लोग जो है अपनी रेगुलर वीडियोस इस कंटेंट के ऊपर जो है रेगुलर पोस्ट किया करेंगे, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की वीडियोस जब आए तो आप लोगों को इजीली पता चल जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप लोगों के साथ या इस डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम लोग अपने फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप लोग वो लेके अच्छा खासा गेन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।